आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं शाह न्यूज़ हक की आवाज़ में। आपका मेज़बान मोहम्मद कैफुद्दीन शम शाह न्यूज़ में आपका तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ। शाह न्यूज़ का आगाज़ करते हैं। बोधन शहर के आम आदमी पार्टी इंचार्ज जुनैद अहमद खलील की कॉन्ट्रैक्ट कचरा उठाने और साफ सफाई करने वाले मजदूरों के हक में बोधन म्यूनसिपल ऑफिस के सामने धरना मुनज़्ज़म। तेलंगाना हुकूमत से लेबर एक्ट के तहत मुनासिब तनख्वाह और तमाम मजदूरों का इंश्योरेंस कराने का किया पुरजोर मुतालिबा। तफसीलात के मुताबिक हमारे शाह न्यूज़ के बोधन मंडल रिपोर्टर सैयद मोहसिन अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक आज बोधन म्यूनसिपल ऑफिस में आम आदमी पार्टी की जानिब से आम आदमी पार्टी बोधन इंचार्ज जुनैद अहमद खलील ने एडिशनल वर्कर्स के तौर पर काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स के साथ कॉन्ट्रैक्टर के जुल्म व ज्यादती के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए बोधन म्यूनसिपल ऑफिस के सामने तमाम वर्कर्स और पार्टी के तमाम कारकुनों के साथ धरना मुनज़्ज़म किया और बोधन म्यूनसिपल कमिश्नर से यह मुतालिबा किया कि वो फौरन कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस जब्त करते हुए इसे कैंसिल करें, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर गवर्नमेंट ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी करते हुए हुकूमत के जियो के मुताबिक जो लेबर्स को हर माह 15,600 रुपये जो सैलरी देनी चाहिए, इसके बदले लेबर्स को सिर्फ 8,000 रुपये से भी कम तनख्वाह दी जा रही है। इसके अलावा संडे हॉलिडे रहने के बावजूद भी इन लेबर्स के साथ काम लिया जा रहा है और इस दिन की एक्स्ट्रा सैलरी भी इन्हें नहीं दी जाती। इसके साथ साथ इन लेबर्स को कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस आइटम्स और टूल्स भी मुहैया नहीं किया जा रहा है और ना ही इनकी जान का कोई इंश्योरेंस कराया गया, जिससे कि अगर कोई लेबर हादसाती तौर पर जख्मी हो जाए या अपने जिस्म के किसी हिस्से से माजूर हो जाए तो इसका सारा इलाज मुफ्त में हो सके और इसके अफराद खानदान को हुकूमत की जानिब से मदद मिल सके। आखिर में आम आदमी पार्टी बोधन इंचार्ज जुनैद अहमद खलील ने हुकूमत तेलंगाना और निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से यह पुरजोर मुतालिबा किया कि वो फौरन इस मसले पर रोशनी डालते हुए इसे हल करें और गरीब मासूम लेबर्स के साथ इंसाफ करें और म्यूनसिपल ऑफिसर्स जो इस मसले पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं इन पर भी एक्शन लिया जाए और कॉन्ट्रैक्टर को जल्द से जल्द तब्दील किया जाए। पिछले 4 सालों से वर्क करने वाले लेबर्स को कंटिन्यू खिदमत करने का मौका दिया जाए। इसके अलावा गैर मुकामी अफराद को लेबर्स के तौर पर अपॉइंट करते हुए मुकामी अफराद को बेरोजगार न बनाया जाए। మేము మా బోధన్ మున్సిపల్ కమిషనర్ గారికి వినతి పత్రము అందజేయబోతున్నాము। మేము కోరుకున్నది ఏంటంటే గత 4 సంవత్సరాల నుండి బోధన్ మున్సిపాలిటీకి అడిషనల్ వర్కర్గా ఈ ఇంటి చెత్త సేకరణలో గత 4 సంవత్సరాలుగా 45 మంది పనిచేస్తున్నారు। వాళ్లకు కాంట్రాక్టర్ ద్వారా పొందే వేతనము 325 రూపాయలు। అది కూడా వాళ్లకు సండే ఏదైతే వీళ్ళు పనికి రారో ఆ రోజు కూడా కట్ చేస్తారు। అది రూల్ ప్రకారం తప్పు। వాళ్ళు యాజ్ పర్ రూల్ వాళ్లకు నెలకు 4 రోజులు సెలవు ఇవ్వాలా, ఆ రోజు కూడా వేతనం కట్టియాలా, కానీ ఆ రోజు వాళ్ళ వేతనం కట్టియటం లేదు। ఇంకోటి 3,000 రూపాయలు ఏ ప్రకారం ఇస్తున్నారు? 325 రూపాయలు రోజుకి ఏ ప్రకారం ఇస్తున్నారు? తెలంగాణ ప్రభుత్వం కార్మికులకు 15,600 రూపాయల దాకా దానికంటే తక్కువ ఇవ్వద్దని జీవో పాస్ చేసింది। మరి మున్సిపాలిటీ ఎందుకు తక్కువలో టెండర్ వేపిస్తుంది? మరి టెండర్ తీసుకున్న కాంట్రాక్టరు మీరు పని చేస్తే చేయండి, లేకుంటే లేదు నేను బయటికి వెళ్ళి తెచ్చుకుంటా అంటే గత 4 సంవత్సరాల నుండి వీళ్ళు పని చేస్తున్నారు। మరి వీళ్ళు ఎట్టుకోవాలా? వీళ్ళు ఒక ఆశతోని పని చేసిర్రు, వీళ్ళు ఒక రాబోయే కాలంలో మా వేతనం పెరుగుతుందని పనిచేసిర్రు, రాబోయే కాలంలో మాకు పర్మిట్ చేస్తారన్న నమ్మకంతో పనిచేసిర్రు। ఈరోజు మాకు వీళ్లకు అందరికీ గ్యాస్ రేటు పెరిగింది, కరెంటు రేటు పెరిగింది, వాళ్ళకు పెట్రోల్ ధరలు పెరిగినాయి, వాళ్ళ పిల్లల చదువులు ఉన్నాయి। పాపం ఇతను యాక్సిడెంటల్గా షోల్డర్ ఈయనకు ఫ్రాక్చర్ అయింది। ఇప్పుడు ఇతని పరిస్థితి ఏంటి? ఇతను ఎవరు పట్టించుకోవాలా? ఇతనికి ఇన్సూరెన్స్ ఎందుకు చేయించలేదు మున్సిపాలిటీ? ఇతనికి ఇంత కష్టమైంది, ఇప్పుడు ఎవరు దిక్కు ఈయనకు? నేను డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ గారు అలాగే పత్రికా ప్రతినిధులు మీరు ఈ లేబర్కు సహకరించాలని కోరుకుంటున్నాను। మా డిమాండ్ ఏంటంటే టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఏ రకమైన వేతనం ఇస్తుందో అదే ఇవ్వాలా, సండేకు సెలవు ఇచ్చి ఆ రోజు కూడా వేతనం కట్టియాలా, వేరే ప్రాంత వాళ్ళని ఇక్కడ తీసుకోవద్దు। గత 4 సంవత్సరాల నుంచి చేసే వాళ్ళు వాళ్ళ తరపున వదిలేసిపోతే మీరు ఎవరిని పెట్టుకున్నా మాకు అభ్యంతరం లేదు, కానీ ముందు వాళ్ళకే ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలా అని మా డిమాండ్। అదేవిధంగా ఏ కాంట్రాక్టర్ అయితే ఇళ్లకు బెదిరింపులకు పాల్పడుతున్నారో వాళ్లకు చట్టపరంగా వాళ్ళ లైసెన్స్ క్యాన్సిల్ చేయాలా, వాళ్ళపై క్రిమినల్ కేసు పెట్టాలా, వాళ్ళపై డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ గారు లైఫ్లో బ్లాక్ లిస్ట్ తీసుకుపోవాలా। నేను ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ తరపున వీళ్ళందరికీ మద్దతుగా నేను డిమాండ్ చేస్తున్నాను। ఇప్పుడు కొద్దిసేపట్లో నేను
ఇక్కడ మన ఉన్నతాధికారికి ఇవి डिमांड ये है कि जो गवर्नमेंट जियो के हिसाब से 15,600 లేబర్ కి ఇవ్వాలని ఉన్నదో పర్మనెంట్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏదైతే వేతనం ఇస్తున్నారో అదే ప్రకారం వీళ్ళ వేతనం. शहरी निजामाबाद के कांग्रेस भवन में कांग्रेस पार्टी हरकती कायद सैयद खैसर और नौजवान कायद मोइन यूनुस की प्रेस कॉन्फ्रेंस. एमआईएम पार्टी के निजामाबाद डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और मजलिस के सदर टाउन शकील अहमद फाजिल से मजलिस पार्टी के ओहदों से मुस्तफा होने का किया मुतालिबा. सिलत के मुताबिक हमारे शानीस के निजामाबाद रिपोर्टर मोहम्मद गौस की रिपोर्ट के मुताबिक 2 दिन कबल शहर निजामाबाद के MIM ऑफिस पर पार्टी के जिम्मेदार अशखास की जानिब से प्रेस मीट तलब करते हुए अपने ही पार्टी MIM के कॉर्पोरेटर्स पर इल्जामात आयद किए गए थे, जिसके बाद आज कांग्रेस भवन में सैयद खैसर और मोइन यूनुस ने प्रेस मीट से मुखातिब होते हुए मजलिस पार्टी को निशाना बनाया और कहा कि बदउनवानियों में मलूस मजलिसी कॉर्पोरेटर्स को पार्टी से मुअत्तल करने के बजाय प्रेस मीट तलब करते हुए ड्रामा किया जा रहा है. जिसके बाद आज कांग्रेस भवन में सैयद खैसर और मोइन यूनुस ने प्रेस मीट से मुखातिब होते हुए मजलिस पार्टी को निशाना बनाया और कहा कि बदउनवानियों में मलूस मजलिसी कॉर्पोरेटर्स को पार्टी से मुअत्तल करने के बजाय प्रेस मीट तलब करते हुए पार्टी के जिम्मेदार अशखास की जानिब से ड्रामा किया जा रहा है, जिस पर कांग्रेस पार्टी के सैयद खैसर ने सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि मजलिस पार्टी सिर्फ अवाम को धोखा दे रही है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि अवाम सब कुछ समझ रही है और मजलिसी कॉर्पोरेटर्स की इन बदउनवानियों का खामिजा इन्हें आने वाले बल्दिया इंतखाबात में दिया जाएगा और अवाम इन तमाम 16 कॉर्पोरेटर्स को शिकस्त से दो चार करते हुए सबक सिखाएगी. इस मौके पर शेख जाकिर, शेख रिजवान, निजाम, प्रमोद, घनश्याम के अलावा दिगर कांग्रेसी कायदीन भी मौजूद थे. पेश है इसी सिलसिले में हमारे शानीस के निजामाबाद रिपोर्टर मोहम्मद गौस की एक खास रिपोर्ट. कुछ दिन कबल निजामाबाद के डिप्टी मेयर इदरीस खान साहब ने एक प्रेस मीट में कहा कि हम देख रहे हैं, हमारे पर इंफॉर्मेशन आ रहा है, आवाम हमसे शिकायत कर रही है. क्या शिकायत कर रही है कि हमारे मजलिस के कॉर्पोरेटर्स पैसे लेकर काम कर रहे हैं, यानी करप्शन ले रहे हैं. अगर पैसा नहीं दिया जा रहा है बिल्डिंग के लिए तो बिल्डिंग का काम को रोक दिया जा रहा है, उनका सामान उठा के लेके जा रहा है, नल के वास्ते पैसे ले रहे हैं. मैं आपसे पूछ रहा हूं मेरे भाई, मेरे प्यारे, आप ये बताइए, कोई आदमी अगर क्राइम करता है तो उसके ऊपर FIR केस बुक होता है ना, जनरल बात है. और सबसे बड़ा क्राइम आप ये करें कि आप इजलास के अंदर, बल्दिया के इजलास के अंदर कह रहे हैं हम लाखों रुपए देकर इलेक्शन जीते हैं. सबसे बड़े क्रिमिनल तो आप है. एक बात, लाखों रुपए देकर इलेक्शन जीता गया है, बल्कि आपकी जबानी बात है. और दूसरी बात, जब क्राइम करता है कोई कॉर्पोरेटर तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता, उसको पार्टी से निकाल दिया जाता. हिदायत आई है, अगर कोसी हिदायत है आखिर, क्या जिब्राइल अलैहिस्सलाम आके बोलना पड़ेगा क्या? नौज़ुबिल्लाह, ये बात बिल्कुल गलत है. जब गलत काम होता है तो उसको फौरन एक्शन लिया जाता है. डबल स्टैंडर्ड का खेल मत खेलिए. ये मगरमच्छ के आंसू नहीं, खबर में जाने के बाद, आखिरत में होने के बाद. अरे खबर आखिरत मेरे प्यारे, ये दुनिया का है, दुनिया है. खबर के बाद तो मरने के बाद जाता है. असल में नबी साहब चीख के पुकारते, हम निकाल देंगे 1-1 रुपया लेने वाले को. अकबर साहब बोलते हैं कि उनका खून दोष खींच लूंगा, उनकी जबान दोष लूंगा. अरे कैसे बात है ये? कहाँ की जबान खींचे गई, कहाँ का खून निकाला गया? 15 बॉटल कहाँ से दिया जा रहा? छूट पे छूट. ये ऊपर वालों की सीट अलग है, नीचे वालों का गेम अलग है. ये टाउन प्लानिंग वालों से मिलकर कॉर्पोरेटर्स, मैं तो शुरू से कर रहा हूं कि ये पूरे करप्टेड है. ये करप्टेड है, नाहल है. ये लोगों को नाहल करार कर दिया जाए. ये बार बार मैं बोल रहा हूं. ये लोग तो जीते हैं, NRC CCA के तरफ से जीते हैं, मुसलमानों ने वोट डाला है, और ये भड़काऊ तकरीरों की तरफ से वो दोस्तों जीते हैं. वरना मुसलमान ये इनको वोट डालता ही नहीं था. लेकिन वोट डालने के बाद क्या काम करें? तुम्हारा फखरे मिलत स्कूल को तुम खत्म कर दिए. दादा के नाम पे फखरे मिलत स्कूल उर्दू का स्कूल था, उर्दू का खात्मा हो रहा. निजामाबाद के म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर्स, मजलिस के कॉर्पोरेटर्स एरियाज के अंदर गवर्नमेंट स्कूल्स कैसे टीचर्स नहीं है. बच्चे क्या पढ़ेंगे? ना हेल्थ सेंटर्स है हमारे पास, ना कोई लाइब्रेरी है, ना कोई पार्क है. मेरे प्यारे, तुम्हारे वेंचर्स कहीं तुम करते हो कारोबार,
वहां पर लेआउट ही नहीं होता है, अभी लेआउट बोल के बता रहे हैं, इससे पहले कहां चले गया था। तो लिहाजा जितने भी करप्टेड कॉर्पोरेट्स है जो आप बोल रहे हैं, उनके नामों को दोस्तों आप सबके सामने बोलिए। और खबर आखिरत की बात बाद में है, मरने के बाद है खबर आखिरत। अब जिंदा लोगों का काम क्या है, फौरन उनको पार्टी से निकाला जाए, उनको सस्पेंड कर दिया जाए, उनका नाम बताया जाए, वरना आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह लोगों को यह पता चल गया है कि चोर कौन है, साहूकार कौन है। ये चोरों की वजह से चोरी खत्म हो जाएगी और लोग कांग्रेस पार्टी को जरूर बजरूर मुंतखब करेंगे और कांग्रेस ही इंसाफ करेंगी। कांग्रेस के दौर में कंस्ट्रक्शन हुआ, ग्राउंड्स बने, स्कूल्स बने, पार्क्स बने, लेकिन ये लोग सिर्फ कारपोरेटर बने, लेकिन आवाम का कोई काम नहीं करे, कोई हेल्थ सेंटर का काम नहीं करे, कोई एजुकेशन का काम नहीं करे, कोई एम्प्लॉयमेंट का काम नहीं करे। लिहाजा अगर आप में दम है, ये सदर साहब बोल रहे हैं, असद रवीसी साहब बोल रहे हैं, अकबर साहब बोल रहे हैं, ये बातों को छोड़ो। ये सबसे बड़ी बात, शहर का जो सदर होता है, डिस्ट्रिक्ट का जो सदर होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि फौरन उसको सस्पेंड कर दिया जाए, पार्टी से निकालो और उनके नाम मुतसब के सामने करो। यही इंसाफ होगा, ये इंसाफ का तकाजा है। जय हिंद, जय भारत। हमारे शाह न्यूज के कुबेर मंडल रिपोर्टर मोहम्मद ख्वाजा मोइनुद्दीन की रिपोर्ट के मुताबिक एमएलए जी विठल रेड्डी ने दूधरना राम नायक तांडे में 50 लाख रुपए से मंजूर शुदा जगदम्बा शिवलाल मंदिर में भूमि पूजा के कामों का इफ्तिताह किया। जगदम्बा शिवलाल मंदिर में जमीन की पूजा की गई और कामों का आगाज किया गया। ZPTC अलकताई संजय चौहान शंकर ने कहा कि 70 सालों में किसी भी हुकूमत ने मज़ारात और मंदिरों के लिए फंड्स मंजूर नहीं किए थे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव के दौरे हुकूमत में मंदिरों के लिए फंड्स की मंजूरी दी गई थी। इन्होंने कहा कि रियासती तेलंगाना में मुतारिफ कराई गई स्कीमात मुल्क के लिए एक मिसाली हैसियत रखती है। गांव के मसाइल मरहलावार हल किए जा रहे हैं और विकास स्कीम में हम देख रहे हैं कि बोर की मोटरों और लैंड स्लाइडिंग के मसाइल भी हल होते नजर आ रहे हैं। अलकताई संजय चौहान शंकर गंगाचरण बतौर स्टेट मार्क फीड डायरेक्टर, मार्केट चेयरमैन कुंदूर संतोष अनिल, ट्रेसा मंडल के सदर MPTC मलुका राठौड़, सरपंच शंकर कुदम, दत्तूराम पटेल, हम्माद हुसैन, दिगंबर पटेल, मंदिर के सदर, गांव के बुजुर्गों के अलावा तमाम अशखास इस मौके पर मौजूद थे। निर्मल डिस्ट्रिक्ट कुबीर मंडल के तहसीलदार दफ्तर के अहाते में एमएलए जी विठल रेड्डी के हाथों कल्याणा लक्ष्मी के चेक्स को तकसीम किया गया। इस मौके पर एमएलए जी विठल रेड्डी ने कहा कि कल्याणा लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम गरीबों के लिए मुतारिफ कराई गई थी और इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करदा तमाम स्कीमात मुल्क के लिए मिसाली हैं, जिस पर अवाम को हुकूमत तेलंगाना और बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का दिल की गहराइयों के साथ शुक्रिया अदा करना चाहिए। निर्मल डिस्ट्रिक्ट कुबीर मंडल में DRDO विजय लक्ष्मी ने मंडल फेडरेशन ऑफिस के हॉल में गांवों के सेक्रेटरियों और रोजगार की जमानत की तकनीकी माविनीन के साथ एक खुसूसी मीटिंग का एहतमाम किया। तकनीकी माविनीन के साथ रोजगार की जमानत के काम पर तबादला ख्याल किया, जिस पर विलेज सेक्रेटरियों को दस्तियाब रहने और साफ सफाई पर खुसूसी तवज्जो देने का मशवरा दिया गया। इस मौके पर MPDO रमेश, पंचायत सेक्रेटरी प्रसाद, कारोबारी APA हरीलाल, तकनीकी माविनीन ने इस मौके पर शिरकत करते हुए इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया।